नमस्कार। सो टंच यूट्यूब चैनल में मैं रमन रावल आपका स्वागत करता हूं। आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक जुमला सुना होगा, इंदौर का दौर है। इंदौर में हुए भारतीय प्रवासी दिवस के कार्यक्रम में वे आए थे शुभारंभ में, और तब इंदौर की खासियतें गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि ये दौर इंदौर का दौर है। यहाँ की स्वच्छता का जिक्र किया था, यहाँ के खान पान का जिक्र किया था, यहाँ के लोगों, यहाँ की प्रकृति का जिक्र किया था। और उस सिलसिले में कहा था, मुझे लगता है कि वाकई इंदौर का दौर इस समय चल रहा है। आपने अभी सुना जाना ही होगा कि इंदौर ने एक दिन में 12 घंटे में 12 लाख से अधिक पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान कायम किया है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसका प्रमाण पत्र भी दिया है। दरअसल इंदौर के विधायक भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक संकल्प लिया था गर्मी के दिनों में कि वे 51 लाख पौधे इस शहर में लगाएंगे इस साल। दरअसल इस बार गर्मी और हमेशा बढ़ती जा रही है। 40 से 45 डिग्री तापमान यहाँ पर रहता है, और महसूस किया गया है कि हरियाली की कमी होने की वजह से शायद ये गड़बड़ है। जो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वो अपनी एक जगह पर है, लेकिन हम अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसका सबसे अच्छा जो विकल्प है वो पौधारोपण है, हरियाली बढ़ाना है। तो कैलाश जी ने ये संकल्प लिया। मुश्किल से 1.5 महीना इस बात को हुआ था, और उन्होंने 14 जुलाई 2024 को यह कीर्तिमान कायम कर दिया। और इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह खास तौर से इंदौर आए थे। इस आयोजन के सहभागी वे बने, इसके प्रत्यक्षदर्शी बने। इंदौर को, कैलाशी को शाबाशी उन्होंने दी। और ये अभियान अभी सतत चलेगा। 51 लाख पौधे अभी लगने में, ये संख्या पूरी होने में थोड़ा सा समय है, चूंकि पूरे साल का समय है। करीब 30 लाख पौधे यहाँ लग चुके हैं। इंदौर का दौर क्यों है, कैसे है, उस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए कि पिछली 4 सदी से इंदौर विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किए हुए है। हम बात करेंगे देवी अहिल्या बाई होलकर की। होलकर राजवंश इंदौर का राजघराना रहा है। उनकी बहू महाराज से ब्याह कर वे यहाँ आई थी, और एक समय फिर ऐसा आया जब उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी। उन्होंने अपनी राजधानी तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए गांव महेश्वर को बनाया, लेकिन इंदौर होलकर राजवंश का चूंकि मुख्य केंद्र था, तो इंदौर होलकर घराने की राजमाता वे हुई हैं। उन्होंने देश भर में धार्मिक कार्य किए, समाज सेवा के कार्य किए, उनकी न्यायप्रियता के चर्चे थे, उनके अनेक ऐसे किस्से हैं जिसकी वजह से अपने समय में अहिल्या देवी का दुनिया में नाम हो चुका था, जो आज तक कायम है। उसके बाद में उनका दरअसल समय जो है 1725 से 1795 तक रहा है। और उसके बाद में 19वीं शताब्दी में सर सैयद हुकुमचंद इंदौर में हुए हैं। वे 1800 के अंतिम समय में जन्म हुआ था उनका, और करीब 6 साल की उम्र में उन्होंने कारोबार संभाल लिया था, और 16 साल में स्वतंत्र रूप से वे कारोबार करने लगे थे। 1959 में उनकी मृत्यु हुई है। और अंग्रेजों का समय था, उस समय सर सैयद हुकुमचंद ने जो काम किया उसकी वजह से वे कॉटन किंग कहलाए। दरअसल उन्होंने इंदौर में 3 कपड़ा मिलों की स्थापना की थी, और इसी के साथ उज्जैन में कपड़ा मिल की स्थापना की थी। उसके बाद में कलकत्ता की एक जूट मिल और एक आयरन मिल का भी संचालन उन्होंने किया इंदौर में। आज आप देखिए कि प्रबंधन के इस तरह से और संचार के इतने साधन हो गए हैं कि दुनिया में कहीं पर भी बैठकर कोई कारोबार और काम किया जा सकता। उस समय उतना आसान नहीं था, टेलीफोन भी ठीक से नहीं होते थे। उस दौर में हुकुमचंद सेठ ने अपना कारोबार फैलाया, और ऐसा फैलाया कि मैनचेस्टर, जो इंग्लैंड का शहर है, जहाँ जिसकी पहचान पूरी दुनिया में कॉटन के केंद्र के तौर पर होती, उस मैनचेस्टर में कॉटन के भाव तब खुलते थे जब इंदौर में हुकुमचंद सेठ अपने भाव खोल देते थे। तो इस तरह के पराक्रमी सेठ वे हुए हैं। तो उस समय 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में इंदौर का नाम उन्होंने रोशन किया। इंदौर के नाम की कीर्ति दुनिया के देशों तक पहुंचाई। इसी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1996 में इंदौर में आईआईएम खुला। आईआईएम खुलना उतनी बड़ी बात नहीं थी। दरअसल भारत में इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर रहा जहां पर आईआईएम और आईआईटी एक साथ हुए।
इन दोनों की स्थापना में अंतर जरूर रहा। आईआईएम 1996 में खुला और आईआईटी 2009 में यहाँ पर खुला, लेकिन तब तक वो अकेला ही शहर था जहाँ ये दोनों संस्थान थे। और इसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने स्वच्छता के लिए पूरे देश में एक मुहिम चलाई, अभियान चलाया। उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की, जन जागरूकता अभियान चलाया। उसका असर ये हुआ, इंदौर पिछले 7 बार से लगातार स्वच्छता मिशन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। आप देखिए कि किसी एक क्षेत्र में लगातार इतनी बड़ी उपलब्धि दर्ज करवाना विश्व में एक बिरला उदाहरण है। तो उस तरह से भी दुनिया में नाम हुआ। इंदौर के पोहे जलेबी, इंदौर का नमकीन, इंदौर की मिठाई, इंदौर के कचौरी समोसे, इंदौर की चाट, इंदौर के लोग सभी जो है विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को अपने उद्बोधन में रेखांकित करते हुए ये कहा था कि यह इंदौर का दौर है। पौधारोपण में जो विश्व कीर्तिमान अभी कायम हुआ है, उसको देखकर फिर से एक बार ही कहा जा सकता है कि हाँ, ये इंदौर का दौर है। जो 24 घंटे में एक कीर्तिमान कायम करना था, वो मुश्किल से 11 घंटे में कर लिया गया और 12 घंटे में तो 12 लाख से अधिक पौधे लगा दिए गए। अत्यधिक पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान इससे पहले भी भारत के ही नाम था। असम में 9,22,000 पौधे लगाए गए थे और उससे कहीं आगे जाकर इंदौर में पौधे लगा दिए गए हैं। इस साल में 51 लाख पौधे हो जाएंगे। लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है कि इतनी बड़ी तादाद में पौधे लगाना तो आसान है, लेकिन उनका संरक्षण कैसा होगा। तो दरअसल कैलाश विजयवर्गीय जी की जो कार्यप्रणाली रही है, जिससे खासकर इंदौर और मध्य प्रदेश के वासी तो परिचित है कि वे जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक ले जाते हैं। इससे पहले 2000 से 2004 तक वे इंदौर के महापौर रहे हैं और वे इंदौर के पहले निर्वाचित महापौर हैं। पहले सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव हुए थे, उसके तहत वे महापौर चुने गए थे। उस समय उन्होंने एक टेकरी को गोद लिया, उसे पितृ पर्वत नाम दिया और वहां इंदौर के लोगों से आह्वान किया कि वे अपने पुरखों की याद में यहाँ पर पौधारोपण करें। उनके नाम अंकित किए गए बाकायदा। अभी तक वहां पर 25,000 पौधे जो निरंतर लगाए गए हैं, वे विशाल वृक्षों का आकार ले चुके हैं और पूरी टेकरी, पूरा पर्वत हरियाली से आच्छादित है। उसी पर्वत पर बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी ने हनुमान जी की बैठी हुई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वहां स्थापित की है, जो 108 टन वजन की है। उसकी जब स्थापना हुई थी, उस समय पूरे शहर में महाप्रसादी का वितरण हुआ था और आप कल्पना कीजिए कि उस महाप्रसादी का वितरण बाकायदा लोगों को पंक्ति में बिठाकर किया गया और 10 लाख से अधिक लोगों ने पूरा भोजन ग्रहण किया था। और करीब 5 किलोमीटर लंबी वो पंक्ति, वो कतार थी, जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से लोगों को महाप्रसादी वितरित की गई। मुझे नहीं लगता कि विश्व में इतना बड़ा सामूहिक भोज भी कहीं पर हुआ होगा। उन्हीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब 51 लाख पौधों का संकल्प लिया, तो शहरवासी आश्वस्त थे कि इस लक्ष्य को वे पालेंगे और कोई दिक्कत नहीं, इसमें वे सफलता हासिल कर भी लेंगे। गिनीज बुक ने इस बात का प्रमाण पत्र तो दे ही दिया है कि 24 घंटे में सर्वाधिक वृक्ष व पौधे लगाने का कीर्तिमान इंदौर के नाम है। अब इतना आसान नहीं है इसे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से तोड़ना। और इसी के साथ में कैलाशी ने एक घोषणा ये भी की है कि वे अगले साल भी 51 लाख पौधे लगाएंगे इंदौर में, इंदौर के आसपास। और प्रयास ये रहेगा कि हर साल 51 लाख पौधे लगाएं। इसका मतलब ही यह है कि यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा और ये इंदौर की पहचान बन जाएगी, इंदौर की प्रकृति बन जाएगी, इंदौर का स्वभाव बन जाएगा, इंदौर का चरित्र हो जाएगा कि वे हरियाली से प्रेम करते हैं और रोज कहीं ना कहीं शहर के किसी कोने में पौधारोपण का सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि ये वाकई इंदौर का दौर है। इंदौर लगभग देश के केंद्र में है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी स्वाद से भरा हुआ है, काफ़ी लोगों की जो प्रकृति है वो भी सहयोगात्मक है। दरअसल पौधों के संरक्षण का बीड़ा इंदौर नगर निगम ने उठाया है और नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया है कि करीब 40 लोगों की एक टीम तैयार की गई है, जो इन पौधों का निरंतर देखरेख करेगी, संरक्षण करेगी, खाद बीज पानी की व्यवस्था करेगी और एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।
अतः अगर कहीं कोई ये सवाल उठता है, किसी को ऐसा लगता है कि इन पौधों को लगाने के बाद में देखरेख के अभाव में अगर छोड़ दिया गया तो ये पौधे ज़्यादातर मर जाएंगे, लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई योजना बनी है तो उसको व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।